तो अब हमारा अगला सवाल रहेगा इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7, जो इस प्रकार से लिखा है। इसमें लिखा हुआ है, यदि कॉसेक थीटा बराबर 5/3 तो सिद्ध करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी इस प्रश्न में इस प्रकार का डेटा दिया गया है, कॉसेक थीटा बराबर 5/3 और बोला जा रहा है साबित करने के लिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे साबित करने के लिए दिए गए डेटा को फॉलो करेंगे, लिखेंगे चूँकि कॉसेक थीटा बराबर में है कितना 5/3 और कॉस जो है वो कर्ण और लंब का अनुपात होता है, इसलिए हम बराबर में लिख सकते हैं कितना, बराबर में लिख लेंगे कर्ण बटे लंब, है ना। यानी कॉस थीटा जो होता है कर्ण और लंब का अनुपात होता है, इसलिए कर्ण बटे लंब लिख लेंगे। और इस आधार पर हम देखें तो हमें प्राप्त होता है कर्ण और लंब, लिखेंगे अतः कर्ण कितना हो गया, यहाँ कर्ण हो गया 5, है ना। क्योंकि यहाँ मात्रक नहीं है, इकाई के रूप में हम यूज़ करेंगे, इकाई लिखेंगे, इकाई 5 इकाई, है ना। और लंब कितना हो जाएगा, लंब यहाँ पर 3 इकाई हो जाएगा, 3 इकाई, ठीक ना। इस तरीके से यहाँ पर जिस टर्म को हमें साबित करना है उसमें तो आधार की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो लंब और कर्ण से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए आधार की ज़रूरत होगी। हम आधार निकालेंगे यहाँ पर और लिखेंगे क्या चीज़, पाइथागोरस परिमेय से आधार निकालेंगे, ठीक ना। लिखेंगे अब आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर हम कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और टोटल का रूट, इस तरीके से। या कर्ण यहाँ पर कितना है, कर्ण है 5 इकाई, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस लंब जो कि 3 का स्क्वायर और टोटल का कितना रूट, ये हो गया 25 माइनस 9 रूट अंडर बराबर, यहाँ लिखेंगे 25 में से 9 घटा करके 16 और 16 रूट 16 है और 16 का वर्गमूल निकल जाएगा कितना 4, इसीलिए आधार कितना हो गया, आधार हो गया 4 इकाई, ठीक ना। 4 इकाई, आधार 4 इकाई हो गया, कर्ण मालूम है और लंब भी मालूम है ना। तो पहले हम LHS को देखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम LHS जो कितना है, LHS है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 के जगह पर 1 और tan जो होता है वो लंब और आधार का अनुपात होता है, लिखेंगे लंब बटे आधार टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस लंब बटे आधार उसका भी स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ 1 के जगह पे 1 रखेंगे और लंब यहाँ पर, यहाँ लंब कितना है 3 इकाई, तो लिखेंगे 3 और आधार है 4 इकाई, तो लिखेंगे बट्टे में 4 और उसका स्क्वायर बट्टे में फिर 1 प्लस 3/4, इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे बराबर दे करके, तो 3 9/16 हो जाएगा, 16 लिखेंगे फिर 1 प्लस 9/16, है ना। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे और हल करेंगे तो 16 एकम 16 हो जाएगा माइनस 9 बट्टे कितना 16 बट्टे में 16 प्लस 9 बट्टे में कितना 16। इसे सॉल्व करें तो 16 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 7 बट्टे में 16 बट्टे में, इन दोनों को जोड़ना है, 16 और 9 कितना होता है 25 बट्टे में 16। तो हम देख रहे हैं ये 16 और ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बराबर में बचेगा कितना 7 बट्टे कितना 25, है ना। अतः कितना प्राप्त हुआ है, यानी इतना tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर में हमें प्राप्त हुआ है कितना 7/25, ठीक। तो इतना आप नोट करें। तो अब हम RHS से चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम RHS, है ना।
जो कि है कितना कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ कॉस जो होता है वो आधार और कर्ण का अनुपात होता है ना, इसलिए लिखेंगे क्या चीज़, आधार बटे कर्ण उसका स्क्वायर, माइनस ये होता है लंब और कर्ण का अनुपात, लिखेंगे लंब बटे कर्ण, है ना। तो आधार यहाँ पर कितना प्राप्त हो रहा है, आधार यहाँ पर 4 है तो 4 और कर्ण हो गया 5, तो उसका स्क्वायर माइनस लंब कितना है, लंब है 3 इकाई और कर्ण है कितना 5 इकाई, तो हो गया 5 इकाई। इसे सॉल्व करें तो 4 चौका 16 हो जाएगा, बट्टे में 5 पंचे 25, 25 माइनस 3 तिया 9 और 5 पंचे 25, इस तरीके से इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा 7/25, ठीक ना। अतः क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना आ गया, 7/25, कितना 7/25। तो हम देखें कि LHS में भी 7/25 आया और RHS में भी 7/25 आया, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, है ना। लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, जिसे हम कहेंगे प्रूफ्ड, ठीक ना, क्योंकि LHS बराबर है RHS, इसीलिए ये प्रमाणित हो जाता है, ठीक ना। तो आप इतना नोट करें।